विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसलिए विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की, सत्य पर असत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये शक्ति की पूजा का पर्व है, शास्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। पौराणिक के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मां दुर्गा की आराधना करी थी, ताकि वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन नीलकमल के फूलों से किया जाना था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को 108 नीलकमल लाने के लिए भेजा। भगवान राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने एक झील से ये नीलकमल तोड़े और भगवान राम को पूजन के लिए ला दिए। श्री राम भगवान ने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करी और कहा, जब तक मैं ये पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद भगवान श्री राम ने आदिशक्ति देवी भवानी की पूजा करना आरंभ किया। उधर रावण भी अमृत की प्राप्ति करने के लिए माँ जगदम्बा की पूजा कर रहा था। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की पूजन सामग्री से एक नीलकमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। उधर भगवान श्री राम ने मां भगवती के 108 नाम का जाप शुरू कर दिया। प्रत्येक नाम के लिए वो एक नीलकमल देवी को अर्पित करते थे। जब वो अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जाप करने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल कम है। उन्होंने अपनी आंखों को तीर से निकालकर मां दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली, क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तभी मां दुर्गा वहां प्रकट हुई और बोली, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवी स्वयं भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गई। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहां जा पहुंचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गए और एक श्लोक जया देवी हुते हरिणी में हरनी के स्थान पर करनी उच्चरित कर दिया। हरनी का अर्थ है पीड़ा करने वाली और करनी का अर्थ है पीड़ा देने वाली, जिसे मां दुर्गा रुष्ट हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने मां दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा। जय श्री राम।